जय श्री राम भाइयों। कल आपने कथा प्रसंग में चित्रवीर और विचित्रवीर को पीपल में बैठ करके आग लगा करके खत्म हो गए। क्यों? ये कथा महाभारत से थी। प्रसंग कल पूरा नहीं हुआ था, आगे का प्रसंग सुनिए। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। चित्रवीर विचित्रवीर सत्यवती के द्वारा गाय पैदा किए हुए थे और महाराज शांतनु की द्वितीय पत्नी थी सत्यवती। जब ये देखा, सत्यवती ने सुना, तो देवव्रत भीष्म पितामह को बड़ा कष्ट हुआ। सत्यवती माता को चिंता हुई, कब अब मेरा वंश कैसे चलेगा। तो पिछले प्रसंग में आप सुना था, वेद व्यास जी पैदा होते ही चले गए और माता से वचन दिया था, मैं तपस्या को जा रहा हूँ माता, जब आप मुझे स्मरण करेंगी मैं अवश्य हाजिर होऊंगा। माता सत्यवती ने वेद व्यास जी का आवाहन किया। वेद व्यास जी आए, माता को प्रणाम किया। तपस्या से काला शरीर, जंगल में रहते थे, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल जटा बड़ी हुई। वेद व्यास जी ने माता सत्यवती को प्रणाम करके कहा, माता आज्ञा करो, आपने मुझे कैसे बुलाया। सत्यवती ने वेद व्यास जी को कहा कि अब समय आ गया है, आप वंश वृद्धि करें। आप मेरे पुत्र हैं, मेरी ये आज्ञा है माता की। और आपके कनिष्ठ भ्राता खत्म हो गए। घर में 2 पत्नियां उनकी हैं, अम्बा और अम्बालिका। ठीक है, माता की जो आज्ञा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, चलो। वेद व्यास जी अंदर बैठ गए कमरे में। पहले चित्रवीर की पत्नी को भेजा। चित्रवीर की पत्नी ने कुछ मन में विचार किया कि ये मेरे रिश्ते में ज्येष्ठ लगते हैं, और इसीलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली, उनके दर्शन नहीं किए। फिर भी वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती हो। चली गई। दूसरी पत्नी आई विचित्रवीर की, अम्बालिका। वो थोड़ी सी मलिन थी, यानी उसका कलर जो है साफ नहीं था, तो उसने पीला चंदन लेप कर लिया अपने मुंह पर। आई, वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। माता सत्यवती ने उनसे, अपने पुत्र व्यास जी से कहा, मेरी आज्ञा का पालन किया है, ये मेरी एक दासी है, इसके पुत्र नहीं है और बहुत समय से मेरी सेवा करती है, इस पे भी कृपा कर दे दो। उनको भेजा। उन्होंने भक्ति भाव से वेद व्यास जी के सामने प्रसन्न होकर के बैठ गई, हाथ जोड़ करके।
भक्तिमय स्वभाव से वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। जब वेद व्यास जी जाने लगे, माता के चरण स्पर्श किए। माता कहने लगी, बोले इनके पुत्र होगा? बोले जी। माता ये बड़ी वाली है, इसके पुत्र तो होगा, बलशाली होगा, लेकिन अंधा होगा। क्यों? कि माता का जैसा स्वभाव, जैसी करनी जैसी भरनी होती है, ठीक पुत्र का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, और पुत्र में लक्षण भी वैसे ही आते हैं। दूसरी पुत्र वधू के लिए कहा, बोले इसके पुत्र तो होगा, लेकिन पीले रंग के यानी पांडु रोग से पीड़ित रहेगा। बोले इस दासी के पुत्र होगा, भक्तिमय होगा, भक्त होगा भगवान का, क्योंकि इसने भक्ति भाव से मेरे दर्शन किए। ठीक है, चले गए अपनी तपस्या के लिए, माता की आज्ञा का पालन करके। ठीक वैसा ही हुआ। जो दृष्टाप थे वो अंधे पैदा हुए थे, और राजा पांडु जो है पांडु रोग से पीड़ित थे, और जो विदुर जी थे वो दासी पुत्र थे, वो भक्ति भाव के भक्त थे। इस प्रकार से गंगा मैया के जो पुत्र थे, शांतनु के सबसे ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत भीष्म पितामह, उन्होंने आजीवन न विवाह किया और न ही राजगद्दी पर बैठे। उस हस्तिनापुर की राज्य की रक्षा करते रहे, समय का इंतजार किया उन्होंने। समय आने पर धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, और पांडु उनकी सहायता करते रहे। पांडु रोग से पीड़ित होने के बाद राजा पांडु की विवाह जो है कुंती और माधुरी नाम की 2 कन्याओं के साथ हुआ, और धृतराष्ट्र का जो था वो विवाह हुआ। तो आजीवन उन्होंने, उनकी पत्नी ने आंखों पर पट्टी बांधी। बोले हमारे पति को नहीं दिखता तो हम भी नहीं देखेंगे। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक कर्ण जो है जाकर के मिल गया, 1 से 1 हो गए। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माधुरी के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। जब पांडु रोग से पीड़ित होने के कारण उन्होंने एक हिरणी का वध किया है, हिरण का वध कर दिया, तो हिरणी ने श्राप दे दिया था। उनकी मृत्यु के बाद माता कुंती ने 5 पुत्रों का पालन किया, जो पांडव कहलाए। आगे उन्होंने आपस में वैमनस्यता रखी, मेल जोल नहीं रहा। 1 से 1 वो थे और 5 ये थे, 1 से 6 हो जाते, सब पे भारी पड़ते। लेकिन उनमें फूट हो गई, और फूट में लूट होती है। इनमें अहम भूमिका दुर्योधन की रही। भीम जो है वो पांडवों में सबसे बलशाली और ताकतवर था। भीम को महादेव जी के द्वारा प्रशिक्षित मल्ल युद्ध में निपुण था। उसकी कथा आपको कल बताऊंगा। अभी आगे का प्रसंग जो जितना आपने पूछा था गंगा मैया से संबंध, महाभारत से, वो सब पूरा हुआ।
आपकी समझ में आ रहे हो। मस्त रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें, आनंद करें। जय श्री राम।